हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में आपने चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, साथ ही साथ एम्पियर्स लॉ पढ़ा था। ठीक है, एम्पियर का नियम। तो इस एम्पियर का जो नियम है, एम्पियर लॉ है, इसके ये 4 एप्लीकेशन हैं जिनको हम बारी बारी से एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग एंड स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, यानी कि अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये आपको ज्ञात करना है। तो ये पहले भी आप कर चुके हो। बायो सावर्ट का जो नियम था उसमें एक फाइनाइट वायर लिया था, यानी सीमित लंबाई के तार के लिए, और इसमें धारा प्रवाहित की थी। तो धारावाही चालक तार का सीमित लंबाई का तार था और उसमें भी आपने चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया था। फिर उसमें एक कंडीशन ली थी और उस कंडीशन में जब वो वायर अनंत लंबाई का हो गया था तो वही आंसर आया था, B = μ0 I/2 पाई d या 2 पाई a या 2 पाई r, जो भी आप लेंथ लेते हैं वो हो जाएगा। तो सेम वैसा ही यहाँ भी आंसर आएगा, बस वो बायो सावर्ट के नियम के द्वारा था, ये एम्पियर के नियम के द्वारा है। तो इसमें हम कर क्या रखा है, थ्योरी आपको यहाँ लिख दी है, डायग्राम हम साथ साथ बना लेते हैं। फॉर कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग एंड स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर PQ, यानी हमने एक PQ वायर ले लिया है और करंट कैरिंग है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। ठीक है, एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B की गणना के लिए PQ हमने तार ले लिया है। ठीक है, इसको अक्ष मान के और इसके चारों ओर ये हमने चुंबकीय पथ ले लिया है। क्या ले लिया है? सर्कुलर पाथ में चुंबकीय पथ। तो यही आगे है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर, यानी करंट कैरिंग वायर के कारण किस पॉइंट पर? P पॉइंट पर। मान लीजिए दोस्तों ये P पॉइंट है और यहाँ हम इस PQ वायर के ऊपर एक O पॉइंट ले लेते हैं और इस O पॉइंट से यह कितने डिस्टेंस पर है? R ले लीजिए या R = D ले लीजिए, D दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर एट पॉइंट P लोकेटेड ऑन सर्कुलर पाथ, किस में स्थित है? सर्कुलर पाथ में स्थित है। एंड ए लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट मतलब यहाँ हम एक छोटा सा लंबाई अल्पांश ले लेते हैं और वह लंबाई अल्पांश है डेल L। या थोड़ा सा और समझने के लिए मैं इस सर्कुलर पाथ को थोड़ा छोटा ले रहा हूँ जिससे आपको यह थोड़ा और क्लियर हो जाए। ठीक है, यूँ इस तरह से ये। तो यहाँ आपने दोस्तों ये एक लंबाई अल्पांश ले लिया dl वेक्टर और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाती है। ठीक है, ये इधर भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, इधर भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी सर्कुलर पाथ पर जो आप स्पर्श रेखा खींचते हैं, टेंजेंट लाइन जो ड्रॉ करते हैं, वह डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और लंबाई अल्पांश यानी लाइन सेगमेंट डेल L वेक्टर दोनों की दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ऑन द पाथ आर इन सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में है। तो चुंबकीय क्षेत्र B तथा लंबाई अल्पांश डेल L वेक्टर धारावाही चालक तार के कारण बिंदु P पर, और ये बिंदु P है और इस बिंदु P पर दोनों के दोनों अनुदिश हैं। तो ये सिंपल सा आपको डायग्राम बनाना है और इस डायग्राम से संबंधित आपने ये थ्योरी साथ साथ आई थिंक लिख ली होगी। अब हम इसका मैथमेटिकल करते हैं, तो पॉज करके लिखिए। हाँ, तो दोस्तों आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम यहाँ एम्पियर परिसंचारण के नियम से, ठीक है, एम्पियर सर्कुलेशन
एम्पियर सर्कुलेशन लॉ। तो ये आप जानते हो एम्पियर सर्कुलेशन लॉ क्या होता है, क्या होता है, क्लोज्ड इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल या डेल एल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट सिग्मा आई, म्यू नॉट सिग्मा आई। ठीक है, तो ये बी वेक्टर डॉट डेल एल वेक्टर को नीचे लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा दोस्तों बी डी एल कोस थीटा। ठीक है, और सिग्मा आई जो टोटल करंट है वो हम आई ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई। ठीक है, और थीटा इक्वल्स टू हम ले लेते हैं 0, यानी द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड लाइन सेगमेंट आर सेम डायरेक्शन या 0। तो cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा बी डी एल, वैक्टर हट जाएगा, तो बी डेल एल या बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, बी को बाहर ले लीजिए, और ये क्लोज्ड इंटीग्रल डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, और ये डी एल आपके सर्कुलर पाथ का ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ सर्कुलर लूप, यानी वृत्तीय पास की लंबाई, जो कि किसके इक्वल है, सरकमफेरेंस के इक्वल है। सरकमफेरेंस क्या होती है, परिधि, और जिसकी वैल्यू कितनी है 2 पाई आर या 2 पाई डी या 2 पाई डी। तो ये आंसर आ जाता है b इंटू 2 पाई डी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, तो b इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। तो कहने का अर्थ ये है b है दोस्तों वो डिस्टेंस के इन्वर्सली होता है। इसका मतलब d की वैल्यू यदि ज़्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता है। ठीक है, तो ये आपके आ जाता है। तो ये क्लियर है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन करंट कैरिंग वायर is inversely proportional to distance d। कहने का अर्थ ये है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो धारावाही चालक तार है उसके लिए दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूरी बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटेगी, और दूरी यदि बढ़ानी है तो आपको ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ानी है तो दूरी आपको कम से कम लेनी होगी। तो सिंपल सा और सरल सा टॉपिक था दोस्तों। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें एक सिलेंडर लेंगे, सर्कुलर करंट कैरिंग सिलेंडर, और उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड मेज़र करेंगे। तो इसी तरह पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।